12 अप्रैल 2026 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत अलहाज शेख शेरू शेख बुडन साहब इनके मकान पर, इनके घर पर। और यहाँ आने का जो ख़ास मकसद है, जो हज 2026 को जिनको अल्लाह ने चुना है, चुना इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे तो सभी के पास होते हैं, लेकिन हज को जाना सबको नसीब नहीं होता है। जिसको अल्लाह चुनते हैं वही हज को लिए जाता है, अल्लाह के मुबारक घर को जाता है। हमारे साथ मेज़बान हैं आज के इस गुलपोशी प्रोग्राम, और ताम का यहाँ इंतज़ाम किया गया था हाजियों के जाने की खुशी में। अलहाज शेख शेरू साहब से बात करते हैं। हाजी साहब, आज आपके घर पर दावत रखी गई थी, गुलपोशी थी, जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं 2026 को, क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये तमाम हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ जिनको अल्लाह ने 2026 के लिए हज के लिए चुना है, माशाअल्लाह। और अल्लाह पाक इनका हज कबूल करे और इनको आसान करे और सही सलामत अपने बीवी बाल बच्चों में पहुँचा दे। तुम्हारे ज़रिए सब जितने भी हाजी साहब 2026 के लिए जा रहे हैं, उनको एक मैं मेरे तरफ से एक दो चार बातें बताता हूँ जो वहाँ हादे से पेश आते हैं। अभी क्या होता है, अब अपन लेडीज है, माँ है, बहन है, बीवी है, जो भी है, साथ में अपन जाते शॉपिंग करने को जाते, या अजीजा से अब यहाँ हरम में आना है, हरम से अजीजा जाना है, तो लेडीज जो भी अपने साथ है, माँ है, बहन है, बीवी है, तो गाड़ी में जब बैठेंगे अपन तो पहले अपन बैठना, आदमी ने बैठना, उसके बाद में अपने साथ जो लेडीज है उसको बिठाना, उतरते टाइम पे जो अपने साथ लेडीज है उसको उतार देना, बाद में अपन उतारना। इसलिए कि वहां भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है, वहां भी ऐसे जो मसले जो है तो आते हैं। दूसरी एक बात क्या हुई, अभी नई सुनने में आ रही है कि हाजी साहब भी बैठ गए, उनकी साथ में लेडीज है वो भी बैठ गई। अब उन्हें आइडिया क्या कर रहा है कि धक्का मारो बोल रहा है गाड़ी को। अब लेडीज तो नहीं मारेंगी, हाजी साहब धक्का मारने को उठे कि गाड़ी लेके भाग जा रहा, लेडीज को ही लेके जा रहा। तो कम से कम इंशाल्लाह ऐसी पोजीशन आती धक्का मारने की तो पहले लेडीज को उतार देना, अपन भी उतर जाना, उसकी गाड़ी छोड़ देना, एक बात। दूसरी बात, हाजी साहब क्या करते, अपनी बीवी है, बहन है, औरत है, माँ है, तो उसको आजीजिया में रखते और अपन खुद यहाँ पर तवाफ करने के लिए हरम में आते। 7-8 किलोमीटर का फर्क है। अपनी बीवी है, बहन है, माँ है, इसको आप 1 मिनट के लिए भी मत छोड़ो, साथ में गए, साथ में पूरी जिंदगी गुजारे, साथ में ही तवाफ रहेगा, जो भी इबादत रहेंगी अपने बीवी बहन बच्ची जो भी है उसके साथ में ही करो, उनको छोड़ के मत जाओ। और एक बात, अपनी जो बिल्डिंग है इसके अंदर एक लेडीज दूसरे लेडीज को बोलती कि चलो अपन जाएंगे, उसके साथ भी मत भेजो, क्योंकि आप वो दोनों भी नवे है। आप दोनों साथ में तो चले जाते और जाने के बाद क्या करते कि वो एक भटक जाती, एक ढूंढती ढूंढती आ जाती, उन्हें बोलती आई माँ मैंने मेरे को पकड़ो, बोली पकड़े नहीं, कहाँ गई कि माँ बहुत ढूंढी, उन्हें अकेली आ जाती। तो ऐसे हालत वहां पर जो है अकेली लेडीज तो टैक्सी में बैठ के भी मत जाओ, और कोई भी जो साथ में जेंट्स है वो अपनी बीवी है, माँ है, बहन है, उसको 1 मिनट के लिए भी अलग छोड़ो मत। तुम साथ में है, साथ में जाओ, साथ में आओ, और वहां होने वाले तकलीफ से बचो। अगर कोई भटक गया तो वहाँ के पुलिस, वहाँ के जो गार्ड रहते हैं उनको बता सकते हैं। अगर वहां पर अगर कोई भटक गया तो बिल्डिंग का जो कार्ड है वो कार्ड साथ में रखो, और सिर्फ पुलिस को जो कार्ड बताना, तो पुलिस उसको ऐसा देख लेता हो और देख के स्कैनिंग करता है कि तुम्हारी बिल्डिंग कौन तो रोड को है, लेकिन बिल्डिंग तुम्हारी दूर रहती, खाली उन्हें बताता, उसको अरबी बात करता, तुम हिंदी बोलते, खाली उन्हें इशारे से बोल देता इधर है, अब तुमको उधर जाना है। और जो तुम्हारे को यहाँ से हज कमेटी वालों को या टूरिस्ट वालों को एक गले में का कार्ड मिलेगा, उसको छोड़ना नहीं है। एक हाथ में का कार्ड मिलेगा, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। पानी नहीं रहे भी तो साथ में रहेगा वो, लेकिन गले में का कार्ड निकाल के रख सकते हैं पानी नहाने के लिए, लेकिन आप पानी नहा रहे भी तो ये हाथ में का कार्ड रहेगा। पेशाब पैखाने को जा रहे, जरूरत को जा रहे तो हाथ में का कार्ड रहेगा, एक बात।
अब तुम मीना में रहेंगे, तो मीना में रहने के बाद वहां पर जो है तो चप्पल गुम जाती, कोई भी पहन के निकल जाता। अब तुमको वहां 1,000 10,000 दिए भी तो चप्पल मिलने वाली नहीं है। बगैर चप्पल के आपको मुजल्फा जाना है। चप्पल में से पाँव जलता तो बगैर चप्पल के पाँव का क्या हाल होगा। तो आपको क्या करना है, जहां भी अपन चप्पल उतार रहे मीना में जाने के लिए, तो अपनी चप्पल उठाए और अपने कैरी बैग में डाल दिए और अपन जहां सो रहे वहां रखे। तो ऐसा भी हुआ 1-2 साल पहले कि कुछ लोगों की चप्पला इधर उधर हो गए, तो बड़े जग्गे थे बेचारे, लेकिन वो धूप की वजह से रो लिए और आपको 10,000 में भी वहां चप्पल मिलनी नहीं है। जा ही नहीं सकते। तो इसलिए आपके चप्पल का भी ख्याल रखना है। आपको एक चप्पल की थैली मिलेंगी, कितनी भी आपको गड़बड़ है, चप्पल निकाले अपने थैली में डाले, गले को लटका दी। पैसों का भी एहतियात करो। अपने जो पैसे साथ में लेके जा रहे अपने रूम में बैग में रख देना, उसको साथ में लेके नहीं फिरना। जरूरी बातें थी जो आप अब जो जरूरी बातें थी इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहतियात करो, अपने बीवी को, माँ को, बहन को, जिसको भी साथ में ले जा रहे, अकेले बिल्कुल मत छोड़ो, किसी के भरोसे पे भी मत छोड़ो। बस साथ जाओ, घर को साथ आओ। अल्लाह आपका सबका हज कबूल करे, आपको सबको आसान करे। और जो हालात चल रहे हैं, ये हालात के लिए इंशाल्लाह खुसूसी दुआ भी कीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए हाजी ईसा भाई साहब है, जो कि परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत है। उनसे बात करते हैं, जो आज अलहाज शेख शेरू साहब की दावत में यहाँ पर आए हैं। जो गुलपोशी उन्होंने रखी थी 2026 के हज के लिए चुना गया है। ईसा भाई क्या कहेंगे, आज आपके दोस्त हाजी शेरू साहब ने आज यहाँ पर आपकी गुलपोशी की, दुआओं की गुजारिश की, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खुसूसी दोस्त, अज़ीज़ दोस्त, जिनके साथ मैं काफ़ी सफ़र मुक़द्दस हरमैन शरीफ़न के कर चुका हूँ, तहे दिल से आज दिल भर गया इस वास्ते कि मैं 2 महीने के बाद दूसरे दिन पहले ग़ुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब की दावत कबूल किया। उन्होंने मेरी सेहतयाबी के लिए, मेरा ऑपरेशन हुआ था और इस साल मुझे चुना गया है। ये तो मुझे बेहद खुशी है। लेकिन आप सबको एक बहुत नई खुशखबरी देता हूँ, कलीम साहब आपको भी, कि इस साल हमारे साथ हाजी शेरू साहब भी चल रहे हैं। उनका वीज़ा लग गया, ये मुझे अभी मालूम हुआ यहाँ पहुँचने के बाद। तो ये जो उनका दिल भर आया है, और ये इनका, ये मैं ख़ास तौर से अभी लोगों में ये बोल रहा था कि मैं मेरे शेरू भाई के साथ काफ़ी सफ़र हुए हैं। मैं ये आदमी को इसलिए स्पेशल समझता हूँ कि मैंने अब तक ये देखा कि ये दूसरों के लिए ही दुआ मांगते देखा, और अल्लाह उनको नवाजता है। मेरे खुसूसी दोस्त है, और आज उन्होंने बहुत ही लजीज खाना खिलाया, जो उनकी आदत है। हम लोग खाने का शौकीन है, हम सब दोस्त हैं, और हमारा इस्तकबाल किया। तो मैं तहे दिल से साथ में चलते हुए शुक्रिया अदा करने वाला हूँ उनका। अल्लाह मक्के में हम सबको, मदीने में हम सबको, जन्नतुल बकी में हम सबको जगह दे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हाजी सत्तार इनामदार साहब है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और वो आज की इस दावत पे आए हैं जो अलहाज शेख शेरू साहब ने रखी है। हाजियों की गुलपोशी उनके घर पर रखी गई थी। इनामदार साहब क्या कहेंगे, तमाम हाजियों को कैसे मुबारक? सबसे पहले तो मैं 2026 के लिए जाने वाले हजियों का, आज जो हमारे अजीज़ दोस्त अलहाज शेख शेरू साहब ने इन सब की दावत रखी है, मैं मेरे दोस्त हाजी शेख शेरू साहब और मेरे जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये अल्लाह के मेहमान है, और खुसूसी बात ये है कि अल्लाह से इनको लगाव है। जैसे कि हमारे हाजी शेरू साहब, ईसा भाई, ये तो तजुर्बेकार है, काफ़ी दिनों से माशाअल्लाह हर साल जाते हैं और अल्लाह उनको बुलाता है। और आज जो अपने परभनी ज़िले से जो हाजी जा रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि माशाअल्लाह अल्लाह ने हमको बुलाया है, अल्लाह ने आपको बुलाया है। आपकी हिफाजत बेशक अल्लाह करने वाला है। कोई भी जंग वगैरह का कोई डर नहीं है, दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रखो। इंसान को अगर वह मुकद्दस जगह पर मौत आती है, तो उससे बड़ी मौत को कुंती नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सबकी हिफाजत फरमाएंगा, और अल्लाह से ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह सारे जहां से तेरे बारगाह में जो लोग आते हैं, उनकी हिफाजत करने वाला तू खुद है, तो हमको बंदों से क्या डर है। बंदे हमारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तू है।
और इसी उम्मीद पर जो हाजी लोग जा रहे हैं वो भी मुकम्मल हज वहां पर करे, घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह डर इंसान को जो है तो परेशानी में लाता है, डर को बाजू को रखिए, बिंदास अल्लाह के नाम पर अल्लाह का दिल में खौफ रखते हुए हज करो, आपका हज मुकम्मल होगा। आज की इस दावत में हमारे दोस्त अलहज शेख शेरू साहब जो समाजी खिदमत काम करते आ रहे हैं, माशाअल्लाह तारीफ काबिल है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 12 रबीउल अव्वल पर जो या इज्तिमाई शादियाँ होते हैं बारादरी में, उसका भी माकुल, हाँ उसका भी माकुल इंतजाम उसके सदर है। और माशाअल्लाह उनकी ये शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक तारीफ हो रही है। तारीफ इसलिए हो रही है, पैसा सब कुछ नहीं है, इंतजाम करना और कौम की मिल्लत के जो बच्चियां है जो माली हालात से मजबूर है, ऐसे बच्चों के 40 से 45 शादियां करना कोई जोक नहीं है। क्या कराने वाले अल्लाह की जात है, लेकिन जरिया बनना जरूरी है। इसलिए मैं हाजी साहब को फिर से एक तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जो उनके साथ जा रहे हैं, ईसा भाई है, हमारे शरीफ भाई है, हमारे मोबिन साहब है, अली सर है, और हमारे सभी जो भी जा रहे हैं अपने जिले से, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनको हज कबूल फरमाए, आमीन। हमारे साथ शेख शरीफ शेख गुलाम रसूल साहब कॉन्ट्रैक्टर वो हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी हज के 2026 के सफ़र पर जा रहे हैं। अलहाज शेख शेरू साहब और तमाम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आने वाले हाजी है ये, और आज उनकी गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया था अलहाज शेख शेरू साहब इनके घर पर। शरीफ भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि तमाम हाजियों को 2026 में अल्लाह ताला ने वहाँ बुलाया। और आज का माहौल तो वहाँ पे ऐसा है कि जंग के आसार है वहाँ पे, तब भी अल्लाह ताला ने रास्ते बना के सबको हज को बुलाया। अब मेरा मसला ऐसा था कि हम औरंगाबाद गए थे, जाने का कुछ ये नहीं था हमारा, मेरा हज किया, एक रास्ते से बात चल रही थी हज की, तो शेरू मैंने बोले यहाँ पे एक है, बोले हम टूर वाले, उनसे बात करेंगे, बोले अपन देखेंगे, बोले उनको उनके लिए है, शेरू भाई के लिए राब्ता टूर बोलिए, उनके पास गए बेचारों के पास, हम उनके पास रखे क्या है चल रहा है हज का क्या नहीं। तो इस बात हुई तो ठीक है, बोले हमारा मेरा बुक कर दिया हम शेरू, हाँ शेरू भाई ने बोला ठीक है मेरा कल कर दो, बोले आज इनका करो बोले। फिर शेरू भाई का ऐसा हुआ कि जब भी शेरू से मुलाकात होती है, शेरू भाई यही बोलते थे कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, और आज इंशाल्लाह साथ में थे, और हरम में भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे, पूरा हज इंशाल्लाह साथ में करेंगे। और उनको इतनी मालूमात वहाँ की, अल्लाह ताला बार बार उनको कबूल करता, बार बार बुलाता उनको, अल्लाह सबको बुलाए। अलहाज शेख शेरू साहब इनकी दावत में आए। तहवर अली खान साहब जो कि रिटायर्ड BSNL के बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, और अल्लाह ने उनको अपने मुबारक घर पर बुलाया है। और उसी खुशी के मौके पर अलहाज शेख शेरू साहब जो कि उनका खुद का भी नंबर अल्लाह ने इसी 2026 के हज के मौके पर उन्हें भी बुलाया है, और सभी दोस्तों को यहाँ पर गुलपोशी रखी गई थी। खान साहब क्या कहेंगे, अलहाज शेख शेरू साहब की दावत पर आज आप यहाँ पर आए? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे शेरू भाई जो है तो आज से नहीं, मैं ज़माने से जानता हूँ। वो परभनी के मिलादुल नबी के सदर भी हैं, और माशाल्लाह उनका काम भी बारादरी में इसमें देखा गया है। और इत्तेफाक से वो हमारे साड़ू भी होते हैं माशाल्लाह पेरिस से। और मेरी पिछले साल ही जो है तो हज को जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ट्रैवल का जो कोटा कम होने की वजह से मैं जा नहीं सका। और देखिए आज जो है तो हाजी साहब की दुआ रंग लाई, ऐसा मैं तो समझता हूँ शेरू साहब की, कि आज मुझे तो मौका मिला ही मिला है, और उनके साथ जाने का मौका मिला, उनके साथ मौका मिला है। इसलिए मैं शेरू भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जो हाजियों का जो ये यहाँ पर ये किया गया है, अपने इस्तकबाल किया गया है, मैं सभी को जो है तो अपने दिल से दुआ करता है कि उनके लिए मखसूस दुआएं करें, और हर जो कुछ भी जो लोग भी इसमें है जो आना चाहते हैं सबके लिए मखसूस दुआएं करें, आमीन। हमारे साथ मोहम्मद अली सर है, जिनको अल्लाह ने अपने मुक़द्दस घर पे बुलाया है 2026 के हज में। उनसे बात करते हैं। सर, अलहाज शेरू साहब की दावत पे आप यहाँ आए हैं, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हाजी साहब यहाँ पर हमको जो बुलाए हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, और हमारा अच्छी तरह से उन्होंने इंतज़ाम किए हैं। और अल्लाह ताला हम जितने भी हाजी यहाँ से जा रहे हैं, इन सब के सफ़र को अल्लाह ताला कबूल अता फ़रमाए।
और हाजी साहब भी अभी हमको पता चला कि हाजी साहब भी हमारे साथ है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। हम पहले 10 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे इस हाजी साहब से, हाजी साहब से उस टाइम भी हम लोग को बोले थे कि हम आपके साथ इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला बुलाए तो इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो अल्लाह की हक में दुआ कबूल हो गई है। तो हाजी साहब भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा हो और ये हम दुआ करते हैं।